नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 की तैयारी। यूपी में कौन है किस पर भारी, उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल क्या है 2024 को लेकर, और सत्ता पक्ष व विपक्ष में एनडीए और इंडिया में कौन भारी है यूपी में, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त है यूपी की राजधानी लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में ये पार्क है और यहाँ पर तमाम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव है, राजीव भारद्वाज। राजीव जी, कहाँ से हैं आप? मैं पटना से हूँ। अरे वाह, पटना से हैं। हम 2024 को लेकर बात कर रहे हैं, कैसा माहौल आप देख रहे हैं? 2024 माहौल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। इससे अच्छा माहौल और क्या हो सकता है। अब मेरा मतलब सियासी मूड हम समझ रहे हैं इंडिया वर्सेज एनडीए है। इंडिया वर्सेज एनडीए, इंडिया है भी क्या? एनडीए है, बस कोई मुद्दा ही नहीं है। बस एक पटना ही में अभी नई नई सरकार बनी है आपके यहाँ। ये सरकार पहले भी बन चुकी थी, तो वहाँ पे सरकारें वही रहती है, मुख्यमंत्री वही रहते हैं, बस विपक्ष बदलता है। यानी कि आपका कहना है एनडीए भारी रहेगा। हाँ, एनडीए ही भारी रहेगा। शुक्रिया शुक्रिया राजीव जी। क्या नाम है भाई साहब आप? अजय कुमार शर्मा। अजय जी, कहाँ से आप? हम जौनपुर से हैं। मैं जौनपुर में 2019 में लोकसभा उम्मीदवार रहा हूँ अरे वाह। और वर्तमान में भी मैं, किस पार्टी से निर्दलीय थे आप? हाँ, इस समय मैं भाजपा में हूँ। अच्छा, अब आप भाजपा में हैं तो जाहिर सी बात है आप बीजेपी की बात करेंगे कि बीजेपी जीत रही है। जीतने को तो हम 80 में 80 ही जीत रहे हैं। अच्छा, विपक्ष का क्या होगा? विपक्ष का जो गठबंधन बना हुआ है, विपक्ष का जो जहाज का ड्राइवर था वो उड़ गया, तो अब तो विपक्ष खत्म हो चुका है। हम 80 में 80 सीटें जीत रहे हैं और पूरे देश में 543 सीटों में हम 426 के ऊपर होंगे। आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं इसलिए दावा कर रहे हैं, हम और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? इंद्रेश कुमार। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से? नहीं, बनारस से हैं। वाराणसी से हैं आप, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से। हाँ सर। क्या लग रहा है इस बार कैसा माहौल है वाराणसी में? अभी तो सर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से भारी लग रहे हैं सर। अच्छा, अगर हम पूरे पूर्वांचल की बात करते हैं वाराणसी के आसपास, तो पिछली बार देखा गया कि आजमगढ़ छूट गया था, बीजेपी हार गई थी। इस बार आसपास के जिलों में कैसा माहौल है? सर अब इतनी जानकारी नहीं दे पाएंगे सर। भैया, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद सालिम खान, कहाँ से हैं भैया आप? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से। कैसा आपका पॉलिटिकल हम बात कर रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप सुल्तानपुर में? सुल्तानपुर में सपा है, जहाँ हमारा विधानसभा लगता है इसौली, वहाँ सपा रहती है। आज तक भाजपा नहीं है कभी। तो इस बार बीजेपी की कोशिश है कि सभी 80 सीटें जीती जाएं। आपको क्या लग रहा है कि कितनी फाइट होगी? चूँकि विपक्ष भी मजबूत है, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस भी आ रही है, आरएलडी आ चुकी है, तो कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ फाइट होगी? हाँ, फाइट सपा और बीजेपी में रहेगी। उसमें मतलब 80 तो नहीं जीत पाएगी भाजपा, लेकिन मेजॉरिटी में रहेगी भाजपा ही यहाँ, और सपा भी निकालेगी। बीजेपी मेजॉरिटी में रहेगी, इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या मोदी का चेहरा है, मोदी की वजह से बीजेपी जीत रही, या योगी का कामकाज लोगों को पसंद आ रहा है यूपी में? नहीं, योगी का कामकाज भी पसंद आ रहा है और मोदी का चेहरा भी है। मोदी की गारंटी, मतलब राम मंदिर मुद्दा भी बड़ा था, इसके लिए मतलब उनका मुद्दा बड़ा है ही। सपा के पास मुद्दा नहीं है कोई इतना बड़ा कि वो जीत सकें। जीतना तो मुश्किल है सपा के लिए, लेकिन सीट निकालेंगे वो भी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, विपक्ष ज़रूर कमज़ोर हुआ है जब से मोदी जी आए हुए हैं, लेकिन एक और कमी है कि विपक्ष को जैसे लड़ाई करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, क्या आपको लगता है कि विपक्ष वैसे कर रहा है? नहीं, विपक्ष तो ऐसा कर नहीं रहा है, दिख तो नहीं रहा है। गठबंधन भी देखो टूट जा रहा है, हर जगह जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं वहाँ से गठबंधन भी टूट जा रहा है। बिहार में टूट गया, बंगाल में भी टूट गया, तो सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है सही से। अभी यहाँ भी शेयरिंग हो रही तो कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं उस पर अभी मानेंगे ही नहीं बात को। यहाँ 11 सीट मिली है कांग्रेस को, मान ही नहीं रहे, अभी कहे फाइनल बात ही नहीं है। फाइनल बात नहीं है। शुक्रिया भैया। तमाम लोगों की अलग अलग राय, अलग अलग प्रतिक्रियाएँ, हम और भी लोगों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम हैं लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में और अब हम यहाँ पर समझेंगे, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि 2024 को लेकर कैसा माहौल है। भाई साहब, कहाँ से हैं आप और क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज चौरसिया है, मैं यहीं का हूँ, लखनऊ का ही। लखनऊ से आप। हम समझ रहे हैं 2024 का माहौल कैसा है, आपकी नज़र में कैसा है उत्तर प्रदेश? अभी तो उत्तर प्रदेश अभी ठीक चल रहा है, इस समय 2024 में बढ़िया चल रहा है। अभी तो जनवरी में अभी 21 महीना हुआ, आगे के बारे में बता नहीं सकते, लेकिन अभी तो ठीक है। हम चुनाव की बात कर रहे हैं। चुनाव में आपको क्या लग रहा है, एनडीए और इंडिया का इस बार मुकाबला दिखाई दे रहा है? आपको यूपी में बीजेपी के लिए कितना कठिन चुनौती दिख रही है?
बीजेपी के लिए कोई कठिन चुनौती नहीं दिख रही है मुझको। मैं देख रहा हूँ इस समय बीजेपी है और आएगी भी। देखने में समय 2024 का भी उसका मतलब माहौल ठीक चल रहा है। और आप देख ही रहे हैं एक अयोध्या राम मंदिर बीजेपी के लिए सबसे बेटर और जनता के लिए भी सबसे बेटर है। और मतलब जो ये सरकार है इसके हिसाब से देखा जाए सबसे बेटर चल रही है सरकार। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रशांत सिंह है। मैं यहीं लखनऊ का निवासी हूँ। प्रशांत जी, क्या लग रहा है इस बार जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन बना हुआ है, करीब करीब फाइनल हो रहा है, ये चुनौती दे पाएगा एनडीए को और बीजेपी को? नहीं, बहुत मुश्किल है उनके लिए। मुझे तो नहीं लग रहा है कि दे पाएगा चुनौती, क्योंकि जितना भी बीजेपी कार्य कर रही है वो लोगों के हित में कर रही है और उनकी समस्या का समाधान भी कर रही है। चाहे आप इधर देख लें, शहरी में देख लें, चाहे ग्रामीण में देख लें, दोनों में ही निर्माण कार्य उनका बहुत अच्छे से हो रहा है। सुधार कार्य पर मेनली ध्यान दे रही है वो। अच्छा, हमने तमाम लोगों से बात की। कानून व्यवस्था पर लोगों का कहना है कि योगी जी ने बड़ा काम किया, इसका फ़ायदा मिलेगा 24 के चुनाव में। मोदी जी के चेहरे के सामने विपक्ष के पास कोई चेहरा आपको नज़र आ रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है कोई इतना मजबूत चेहरा, कोई नज़र नहीं आ रहा है दूर दूर तक। और अब की भी उम्मीद यही है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी का पलड़ा भारी है। क्या नाम है सर आपका? असलम जी, हम 2024 के चुनावों को लेकर माहौल थोड़ा समझ रहे हैं। आपकी नज़र में कैसा है यूपी का माहौल? हम वैसे तो हम बीजेपी के नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मतलब अपोजिट नहीं है, अपोजिशन नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है। अब वो जैसे भी हो, लेकिन जीतेगी बीजेपी। लेकिन सर, अगर हम 2014 से पहले देखें, करीब करीब कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी कि विपक्ष बड़ा कमज़ोर था, यूपीए बड़ा मजबूत था, लेकिन फिर मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। अब 10 साल हो गया है, अब 24 है, कांग्रेस क्यों नहीं विकल्प बन पा रही है? एक्चुअल में वो राजीव गांधी कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे हैं जो मोदी कर रहे हैं। राहुल गांधी एक्चुअल में क्या है ना, मोदी का एक नाम जैसे कि जनता में वो भगवान हो गए हैं, तो मोदी का विकल्प ही नहीं। और जब तक मोदी है तब तक कोई नहीं, ये आप मान के चलिए। अच्छा, यूपी में योगी जी ईमानदार आदमी। 6 साल हो गए योगी सरकार के। एक सवाल ये जरूर बनता है कि 6 साल के योगी जी के कामकाज का मोदी जी को 2024 में फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ भी वही समस्या है, विपक्ष स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, ये अखिलेश यादव हैं, राष्ट्रीय लोकदल को शामिल किए हैं, अब कांग्रेस भी आ सकती है। हालांकि मायावती अलग हो गई, मायावती अलग लड़ेंगी, कांग्रेस आ जाएगी। ये तीनों लोग मिल के कुछ कर सकते हैं आपकी नज़र में? नहीं, कुछ सीटें आ सकती हैं, बाकी कुछ बनने वाला नहीं है। कुछ सीटें 10-20 हो सकती हैं, बाकी कुछ ये लोग कर नहीं पाएंगे। नहीं, बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी चीज़ ये है, योगी ऑलरेडी ईमानदार आदमी है, उनको कुछ चाहिए नहीं। जैसे योगी मतलब कुछ चाहिए नहीं, ये बड़ा फैक्टर है। ये बड़ा फैक्टर है। और सभी को चाहिए, और लोगों को उनके पास ऑलरेडी मठ में इतना है कि वो वही नहीं देख पाते हैं, तो उनको भ्रष्टाचार से वो भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त करना चाहते हैं। लेकिन अब सिस्टम जैसा है, धीरे धीरे होगा। हजरतगंज में हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? जिशान सिद्दीकी। जिशान साहब, क्या कैसे देखते हैं आप 2024 का चुनाव यूपी में कैसा रहने वाला है? एक तरफ एनडीए है जो बीजेपी का गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया है जो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस यूपी में एक तरफ हो रहे हैं। तो कैसा रहने वाला है चुनाव? चुनाव जो है पूरी तरह एक तरफा रहने वाला है। बीजेपी की गवर्नमेंट आने वाली है। अपोजिशन जो है टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, कोई अपोजिशन में लीडर नहीं है। आप बताइए कौन है जिसको प्रधानमंत्री मतलब सब सिर्फ प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए सारी पार्टियां लड़ रही हैं। नीतीश कुमार लड़ रहे थे, वो उधर चले गए बीजेपी की तरफ, और सब बस सिर्फ सबको प्रधानमंत्री बनना है, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी जो है देश का विकास कर रही है, सही पार्टी है, ठीक काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास ये लोग कर रहे हैं, काम इनका बिल्कुल ठीक है, सारी चीज़ें सही है और अपोजिशन है नहीं। अगर कोई एक चांस भी बनता भी कि हाँ ये गलत काम कर रहे हैं, ख़राब काम कर रहे हैं, लेकिन जब कोई अपोजिशन ही नहीं, राहुल गांधी अपना अलग घूम रहे हैं, सब लोग, ममता बनर्जी की अपनी वो है कि वो अपनी बात कर रही हैं, हमको प्रधानमंत्री बनना, केजरीवाल अपनी कर रहे हैं, सारी विपक्ष बिल्कुल बटा हुआ, किसी कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ एक फिर से बीजेपी 24 में पूर्ण बहुमत। अच्छा, यूपी में 80 सीटें हैं, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी आ रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल आ चुकी है।
क्या लग रहा है कि अगर कांग्रेस भी आ गई तो कितनी सीटें काट पाएंगे? 80 में से कितनी सीटें विपक्ष जीत पाएगा, कितनी सत्ता पक्ष के पास जाएंगी? कुछ आपका अंदाजा, आकलन? विपक्ष जो है सिर्फ बातें कर रहा है। विपक्ष के पास ना कोई प्लानिंग है, ना कोई उनका विजन है, ना वो कोई बात करते हैं। बस सबको सपना आता है कि बस हमको यहाँ सरकार बनानी है, प्रधानमंत्री बनना है। विपक्ष 1-2 सीटें छोड़ अपवाद है, कहा नहीं जा सकता, बाकी सब 80 की 80 सीट बीजेपी जीत रही है। शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील जी, कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव कैसा रहने वाला है? यहाँ की 80 लोकसभा सीटों को लेकर योगी जी यहाँ सीएम है 6 साल से, तो आप कैसे देख रहे हैं, कैसा रहेगा इस बार? एक तरफा वोटिंग होगी और बीजेपी आएगी पूर्ण बहुमत के साथ। कहने का उसमें तो कोई इफ बट का कोई गुंजाइश ही नहीं है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी के साथ आ गई। अब ऐसे में किसान कट जाएंगे, मुसलमान कट जाएंगे और पिछड़े वर्ग जो समाजवादी पार्टी का बेस वोटर रहा है वो कट जाएगा, तो बीजेपी का नुकसान हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोचने समझने की बातें हैं केवल। विपक्ष जो भी सोच समझ ले उसी में खुश रहे, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सीटें अगर जीत भी जाएंगी तो 4-5 सीटें बहुत हुई तो 10 के अंदर रहेंगी विपक्ष के पास में। बाकी पूर्ण बहुमत के साथ 80 में से 65-70 के आसपास तो बीजेपी लेकर के आ रही है इस बार। 65-70 बीजेपी लेकर आ रही। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सिंह है। अनिल सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यही गाँव लोकल लखनऊ। कैसा देख रहे हैं इस बार, कैसा रहने वाला है? बिल्कुल एक तरफा है, कोई इसमें कोई एफ बट वाली कोई बातें नहीं है। बीजेपी ही 80 में 65, क्या मैं तो कहूँगा 70-75 सीटें ला रही है। अच्छा, योगी जी 6 साल से यहाँ सीएम है उत्तर प्रदेश में, इनके कामकाज का असर इस चुनाव पे, ये मोदी जी का चुनाव है, प्रधानमंत्री पद का चुनाव है, तो योगी जी के कामकाज का कैसा असर पड़ने वाला है इस चुनाव? बहुत असर, अच्छा असर पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ है अयोध्या का जो राम मंदिर वो हो गया है, उसकी वजह से सबसे बड़ा असर जो पड़ेगा वो इस चुनाव पे दिखेगा। फायदा होगा इससे भी? फायदा होगा, पूरा 100% फायदा होगा। अच्छा, विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा आपको दिखता है जो मोदी के सामने टिक सके? कोई नहीं सर, कोई नहीं। मोदी के आगे तो कोई नहीं है। पहले था लेकिन अब कुछ नहीं। नीतीश कुमार यहाँ तक के थे, लेकिन वो भी अब नहीं रह गए। जिस तरीके से उन्होंने छोड़ करके आए हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी में शामिल ही कहा जा सकता है उनको, तो वो अब कोई नहीं रहेगा, ऐसा कोई रह ही नहीं गया। और राहुल गांधी जी का अगर चेहरा वो आगे करेंगे तो जो सीटें जितनी हैं वो भी नहीं मिलेंगी उनको। तो ये सोच करके विश्वास नहीं है लोगों को राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल भी विश्वास नहीं रह गया। विश्वास ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। राहुल गांधी मोदी जी की बराबरी कोई इस समय विपक्ष में कोई है ही नहीं जो मोदी जी की बराबरी। अच्छा, ऐसी कौन सी 2-4 चीज़ें बताइए कि जिससे आम जनता खुश है और मोदी को ही वोट देगी या बीजेपी को ही वोट करेगी? आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं? अरे बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है जो मोदी जी ने कहा वो करा, और वो कर रहे हैं जो कह रहे हैं। है मंदिर बनवाना किसी का वो नहीं था, मोदी ने जो चाहा वो करके दिखाया है। सबसे बड़ी जनता तो इसी बात की वो है कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अजीम हुसैन। अजीम हुसैन, कैसे देखते हैं आप 2024 का चुनाव यूपी में कैसा रहने वाला है? विपक्ष जितने भी थे बहुत मक्खन मलाई चाट चुके, अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रहेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जो इस टाइम अगर देखा जाए, अगर आप किसी गरीब तबके पे जाते हैं और उसके परिवार में जाते हैं तो पहले कभी उसके घर पे पन्नी हुआ करती थी और आज वो एक पक्के मकान में रहता है। पहले उसको चूल्हा पे खाना बनता था, आज वो एक उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर पे खाना बनता है। ये वो फैक्ट है कि जो एक गरीब आदमी के साथ में जुड़ा है मामला, है ना, तो उसको जब लाभ पहुंचा है, उसको इतना बड़ा काम हुआ है उसके साथ में। आप लखनऊ में देख लीजिए, जो सरकार ने जिस तरीके से फ्लैट बनाए हैं जो एलडी के द्वारा बन रहे हैं, लखनऊ के अंदर एक गरीब आदमी घर लेना, ज़मीन लेना उसके लिए बहुत मुश्किल है। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बार भी फॉर्म भरे गए हैं, अभी उनका फिर चुनाव के बाद में उनकी लॉटरी होनी है। 6.5 लाख में आपको फ्लैट मिल रहा है, एलडी का डेवलप हुआ, उसमें भी 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार दे रही है। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी आने से नहीं रोक रहा। बातें क्या है, कोई कितनी मनाता रहे। समाजवादी ने बहुत मलाई चाटी है, कांग्रेस ने बहुत मलाई चाटी है, बेवकूफ़ बनाया है, यहाँ तक कि मुसलमानों को भी बेवकूफ़ बनाया है। अब मुसलमान कोई कहे इस बात को कि वो अब किसी के साथ नहीं है, वो सिर्फ मोदी जी के साथ में है। मोदी जी की हर नीति, मोदी जी के हर काम में मुसलमान साथ है, ये बात क्लियर हो चुकी है।
पहले भी क्लियर हो चुकी है जब सरकार आई थी, और अभी भी सरकार 24 में सिर्फ मोदी जी की आएगी। योगी जी उत्तर प्रदेश में बैठेंगे, हम उनको दोबारा फिर देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर भूमाफियागिरी, या आप समाजवादी की सरकार में क्या होता था कि लोग, उन्हीं के लोग, गुंडा राज तो इतना था कि गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है और कब्जे करके अपनी दुकानें बनाती है, अपने गैराज बनाती है, अपने फार्म हाउस बनाती है। ये आज गरीब सुरक्षित है, उसकी ज़मीन भी सुरक्षित है। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी की गरीब की ज़मीन पे कोई भूमाफियागिरी या कोई कब्जा कर ले। शुक्रिया अजीम भाई, शुक्रिया। तो ये हजरतगंज से हमने तमाम लोगों से बात की और यहाँ पर समझा उत्तर प्रदेश की अगर योगी सरकार के 6 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि देखी जाए तो वो निकल कर आती है कानून व्यवस्था और माफियावाद को ख़त्म करना। खैर, आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल किसी नई जगह से। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।